मेरे एक बचपन का दोस्त था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। पहले ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप। तो हम सारे इकट्ठे बैठकर रात गए तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे। उस दोस्त की शादी होने के बाद हम एक दूसरे से काफी दूर हो गए, तो वो दोस्त भाइयों के साथ हमारे शहर को भी छोड़कर चला गया। मगर उसके ससुराल का घर इसी शहर में था, तो वो ससुराल के घर हमेशा आता जाता रहता था। तो हम दोनों उस दिन एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। एक दिन वो ससुराल होकर मेरे घर आया तो कहने लगा, यार आज दाल चावल खाए हैं पर मजा नहीं आया। मैंने उसको छेड़ते हुए कहा कि भाई, ये आप हर दूसरे दिन बाजी को लेकर मैं क्या आ जाते हैं खाना खाने, आपको अब दाल चावल ही मिला करेंगे। उसने सिगरेट का लंबा कश खींचा और फिर कहने लगे, यार तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी एक ही बहन है। बाप की इतनी लाडली थी कि बाप उसको साथ बिठाए बिना रोटी नहीं खाता था। उसकी शादी हुई तो उसके ससुराल वाले बहुत सख्त थे। महीने 2 महीने बाद उसको माँ बाप के घर आने की इजाजत देते थे। मैंने जैसे अपने बाप को तड़पते और आंसुओं से रोते देखा है, मैं बता नहीं सकता। वो आखिरी दिनों में भी हमारे तरले किया करता था कि जाओ अपनी बहन को ही ले आओ, कुछ घंटों को ही। हम भाई जाते थे, कई देर बैठकर कभी उसका शौहर इजाजत दे देता था और कभी नहीं देता था। और हम जब अकेले वापस आते तो बाप रुमाल मुंह पे रखकर हिचकियां लेकर रोता था। मेरी बीवी नहीं कहती, मैं रोज उसे कहता हूं, तुमको तुम्हारी अम्मी से मिलवा लाऊं। दोस्तों, वो जमाना काफी बदल चुका है। शहरों का कल्चर तो काफी बदला है, लेकिन अगर आप किसी की बेटी ले ही आए हैं तो याद रखिए, किसी के जिगर का टुकड़ा काट कर लाए हैं। आपकी हाकमियत या शोहरियत की बुनियाद बीवी को उसके मैके से काटने पर मुनहसिर नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपकी बीवी को खुद ना कहना पड़े। उसे बार बार पूछते रहिए कि अगर वो अपने माँ बाप को मिस कर रही है तो आप उसे उसके घर वालों से मिला लाएं या भेज दें। शादी में बाहिमी मोहब्बत का ये पहला जीना है। और फिर याद रखिए कि कल आपकी बेटी ने भी तो ससुराल जाना है और ये तड़प बहुत जालिम होती है।